इसको भी लगा देना भैया, ये मोबाइल देखता है। मोबाइल नहीं देखता। अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देखिए शिव का मुंडन हो गया। एक्चुअली ना हमने जब इसका पहली बार हुआ था तो हमने बता हुआ था कि दूसरी बार जाके हम कहीं कुछ तीर्थ स्थल में कराएंगे, तो वो चीज ना नहीं हो रही थी। और फिर इसकी दादी ने बताया कि जैसे इनकी तबीयत खराब हो रही है ना, अचानक से तबीयत खराब हुई, तो बोल रहे जहाँ पे भी जो कुछ भी बदा है वो सबसे पहले उस चीज का पूरा करो। तो इसीलिए फिर हम जैसे ही आए थे, घर आए थे, और फिर दूसरे दिन हमने इसका मुंडन करवा दिया। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं किया। और इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा डाउन है ना। और एकदम पता नहीं लास्ट से पड़ गए थे, चक्कर आ गए थे इनको, चक्कर खा के गिर गए थे। कभी ने धूप में ज्यादातर बैठे रहते तो इनको चक्कर आते, कभी चल लेते हैं। कभी मैंने पता नहीं आप धूप अच्छी लग रही, कभी बोलते मुझे धूप अच्छी नहीं लग रही। मुझे तो एक चीज ही समझ में नहीं आ रही, आखिर ये कर क्यों रहे हैं अचानक से ऐसा। तो बोल रहे थे मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, कहीं मेरा पेट दुख रहा है, कहीं मुझे यहाँ गड़ रहा है, कहीं मुझे वहाँ गड़ रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है बैठे रहो। अब मुझे यहाँ पे मतलब कि बोल रहे थे मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, इसलिए मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैंने कहा ठीक है बैठे रहो, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसे बैठे रहोगे। तो इसमें बैठना भी नहीं था, कह रहे थे मेरे को लेटना है। तो मैंने कहा यहाँ कहाँ लेटोगे, लेटना है तो अंदर चल के लेटो। और कहना है ना, कहना मानना ही नहीं है। और जब इंसान को अंदर से अच्छा नहीं लगता है तो उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आप लोग, कई लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि आरती आप क्यों लेके गए, आपको नहीं जाना था। अब चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करिए ना। और अगर मैं इनको छोड़ के जाती तो किसके भरोसे छोड़ के जाती, कोई रखने को ही तैयार नहीं था इनको। तो इसलिए मैं इनको अपने साथ ले गई थी। अगर छोड़ के भी जाती ना, मुझे पता था कि ये खुद भी इनको अच्छा नहीं लगता। देखो पैरों में स्वेलिंग ऐसी है कि चप्पलों के निशान बन गए। जो हमारी घुटनी दिखती ना, वो घुटनी इनकी दिख ही नहीं रही है। हालांकि मैंने बहुत सोचा कि इनको ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही। फिर बाद में समझ में आया, मुझे लगा हो सकता है इनको लू लगी होगी, तो लू मैं यहाँ पे झाड़ देती हूँ। एंड जिसमें गोखरू है, डॉक्टर ने बोला उसमें पानी तुम्हारा लगना ही नहीं चाहिए पानी, क्योंकि उस गोखरू से जितना भी पानी लग रहा है उतना भी वो फैल रही है। वरना फिर डॉक्टर ने कहा है कि इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। चीरा एक दो होते तो चल जाता, हाथों में हो रहा, उंगली में हो रहा है, फिर अंगूठे में हो रहा है, फिर पैर में हो रहा है, फिर पैर में। कम से कम ऐसे 15 से 20 इनको गोखरू है, कौन है। तो ये ना इसका एक दूसरे से जितना ही पानी फैल रहा है ना, उतना ही इस पे लग रहा है। अच्छा, तो मैं कल सुबह से कंटिन्यू ब्लॉग करने बैठी थी पर नहीं हो पाया, और मेरा मन भी नहीं किया कि मैं आगे अपना जो है आप लोगों से शेयर करूं। और एकदम ने यहाँ पे चक्कर खा के गिर गए थे। मतलब बैठे बैठे ही बोलते मेरे तरफ, चारों तरफ मेरे को अंधेरा सा दिख रहा है। तो अंदर देव जो है सो रहा है, धूप भी बहुत तेज है। और यहाँ पे ना अभी इन्होंने बोला कि मेरे को गरम, मेरी ठंडी पट्टी रख दो, शायद थोड़ा सा आराम लगेगा। झंडू आम लगा के देखा, किसी में आराम नहीं है। सर भी दुख रहा है और लू टाइप का लगता है ना, तो बोल रहे थे शायद मुझे लू ना लग गई हो। तो मैंने कहा ठीक है, वाइट सफेद रुमाल से झाड़ देती हूँ मैं, आराम लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखेंगे। और अभी ना इनके तबीयत देख के थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी होने हैं। और शिव देखो मेरे आगे पीछे पीछे आगे हो रहा है, उसको लग रहा मम्मी कुछ कर रही है तो मैं भी उस मम्मी के साथ काम करा लूं। तो अभी बस ऐसे ऐसे करके कहते हैं 5 या 7 बार उतार दो, इससे भी बहुत फर्क होता है। और क्योंकि ये ना लू होती है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर जितना मुझसे हो रहा उतना मैं कर रही हूँ। और डॉक्टर ने वैसे आप लोग को हम बता दूं कि आप लोग बोलेंगे अब आरती आपको गांव नहीं जाना था, वहां से ऐसी तबीयत खराब हो गई, ये वो जो भी कुछ आपको बोलना होगा। तो देखिए, मैं इसीलिए इनको लेके गई थी कि शायद अगर यहाँ रहेंगे तो और इनकी हालत खराब हो जाएगी। पहले से ही हालत खराब थी, एंड वहां पे वो अच्छे भी थे, पर आते समय ना वो हो गई थी। और ऐसे फिर मैंने उनको पीठ मल दी थी, बोल रहे थे मुझे एसिडिटी टाइप की बन रही है। आ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सच में। बैठे थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
और तो ठीक लगा, अच्छा लगा हमको। हैं? क्या? कैसा लगा? हल्का लगा नहीं लगा? नहीं लगा? तो जो निकाल दी पट्टी है डॉक्टर से बहुत दिन डॉक्टर ने नहीं लगा था। कैसा कर रहे हो? तो ये सब उतारो ना, इसका एक क्लिप लगाना, इसको आ जाओ ना। कैसे लेट रहे हो? बाहर जाके लेटते हो, कभी अंदर लेटते हो। निकाल दे। उठो, उठो ना, उठो, उठो, उठो। तो बस इन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया था, तो मैं इनके लिए ये वो ना जो किनोमा होता है उसका दलिया बनाया था, ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर भी इन्होंने दही और ये खाया, बाकी कुछ भी नहीं खाया। फिर उसके बाद ठंडाई के लिए मैंने डॉक्टर ने कहा था इस नींबू पानी देना, तो मैंने नींबू पानी भी दिया। तो खाली पेट भी पी रहे हैं तो उल्टी हो जा रही है, तो बोलते हैं मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही। अभी ना ये सोच सोच के हालत खराब हो रही है। अब इनको तकलीफ है तो इनकी क्या हालत हो रही होगी। तो अभी ना कल से मुझे घबराहट हो रही है, और आप लोग की कमेंट्स आए थे आरती आपको नहीं ले जाना था, आपने बहुत बड़ी गलती। तो मैं इनको भरोसे किसके छोड़ के जाती, मैंने सबसे पूछा था। अगर मैं नहीं लेके जाती तो भी आप लोग कहते, और फिर कोई हो भी तो भरोसा कि जिसमें मैं इनको छोड़ दूं कि हाँ इनका देखभाल कर लेना। फिलहाल मैं बात की नहीं रखने को कोई भी तैयार नहीं था, ये पता है। तो फिर मैं इसलिए ले गई थी, और मैं इसलिए ज्यादा दिन नहीं रुकी है। आप लोग बोला थे आरती आपने उनकी मदद क्या की, तो मैं मदद शौक नहीं करना चाहती थी कि मैंने जो कुछ मदद की है, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कर दी। एनी वे जाने दीजिए। साथ में इनको भी पता नहीं लू लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी ना नाइट का समय हो रहा, हम वहां से आए ना, हालत बहुत खराब थी इनकी। जैसे जैसे फिर मैंने कुछ कुछ चीजें हैं जो उसको उसको फोन लगाया, बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। एक दिन में इनकी हालत ये हो गई, कभी भी हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हम इंदौर आते जाते रहते थे, है ना। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर बताया फोन करके कि इनकी हालत ठीक नहीं है, तो देखते हैं। एक बार कल डॉक्टर को हमने घर ही बुलाया है। डॉक्टर ने कोई है मतलब कि चेकअप करने के लिए, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा ही खराब है। और अभी देखिए बाहर आके, नाइट का समय, बाहर गेट खुले हैं, तो देखिए बाहर नाइट में आके आप लोगों से वीडियो बना रही हूँ मैं। और फिर मेरा कल भी इसलिए वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा कुछ डालने का मन ही नहीं था। और जब तक अब इनको बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाता, जब तक मैं बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी। गलती मेरी, आप लोग पता नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं गलती आपकी है आरती आपको नहीं लेके जाना था। ठीक है, अगर कोई रखने को भी तो तैयार हूँ कि हाँ ठीक है, इसको एक दिन के लिए कोई रख दे। कोई भी नहीं चाहता इनको रखना, और ये मैं साफ कह रही हूँ। चलिए फिर सुबह ही मिलती हूँ आप लोगों से। भी शिवरदेव अंदर सो रहे हैं, मैं बाहर उनके सामने इसलिए बात नहीं की ताकि उनको हर्ट ना पहुंचे।
अच्छा था उनकी ये हालत नहीं थी वहां जाने लायक। सो यहीं पे मैंने बुला लिया था। ये चार्ज लेते हैं थोड़ा आने का। और मैं बता दूं आप लोग को, दादी मेरी जबलपुर आ चुकी है और वो चाचा लेके आए हैं, है ना। तो उनकी भी हालत ठीक नहीं है। कहते हैं कि उनको दिखना वगैरह सब कुछ बंद हो गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सब लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, जो भी मेहमान लोग हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कंडीशन से बोल रही हूँ। और कहते हैं कि जब इस प्रकार व्यक्ति हो और कोई अपनी इच्छा वो जताए, तो उनकी इच्छा थी कि हम वहां पे जाए, इस कारण हम गए थे। तो चाचा जी के घर में हैं वो, तो मैं देखूंगी अगर मैं गई तो उनके यहाँ देखने, क्योंकि हालत उनकी अब पूरी की पूरी खराब है। उनकी उल्टियां दस्त बंद ही नहीं हो रही है, ना भी कुछ खा पी रही हैं। अब वो उटपटांग शब्द भी बोल रही है अपने मुंह से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बोलना नहीं चाहिए मुझे। बहुत रात से बड़बड़ा रही हैं वो। आप समझ रहे हैं, उनको कोई कोई दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज आप लोग बिना सोचे समझे ऐसा मत करिए कि वहां लेके गई। मैं वहां घूमने के इरादे से तो गई नहीं रही, कि वहां घूमने के इरादे से गई थी। और अब वहां से ना पूरा कहना चाहिए कि पूरा सब कुछ खाली करके आ गए हैं वो लोग, है ना। और जब देखेंगे गाय वगैरह थी उनको, तो वहां पे किसी को गाय वगैरह दान देकर आ गए हैं। और क्योंकि उनकी हालत ही नहीं थी। जो हमारे बब्बा थे, जो हमारे दादाजी थे, उनने पोहा, सोचिए पोहा गीला करके शक्कर नमक के साथ खा रहे थे अपने पेट भरने के लिए। आप लोग बोल रहे थे आरती आपने क्या किया उनके लिए, मम्मी को रुकना चाहिए। देखिए सबकी अपनी अपनी परेशानी है। और देखिए जो पारिवारिक मामला होता है ना घर के बारे में, मैं और भी कुछ है चीजें वो नहीं बता रही हूँ आप लोगों से। पर इसीलिए फिर चाचा गई, मम्मी पापा हमारे सब लोग गए, उनको लेके आए। और ना उनको पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे साथ में ही मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग गलत ना समझे। तो इनका यहाँ पे ना डॉक्टर ने बोला था कि उसका टेस्ट होना है, क्रिएटिनिन का ही होना है। एकदम इनकी हालत भी लस्त हो गई थी। और देखिए कहीं ना कहीं तो ये पहले से ही इनकी तबीयत खराब थी, और साथ में वहां जाने से तो इनको ना फिर से ब्लड जब निकला तो इनको फिर से चक्कर आने लगे थे। तो यहाँ पे ना भैया से हमने बोला, क्योंकि भैया ना ये चार्ज लेते हैं हमेशा आने का, पर इस बार ही उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको कंडीशन पता है कि कितनी पेशेंट को कितना सारा पैसा लगता है। तो उन्होंने फिर 110 रुपए लिए। 110 मिनिमम KFT जांच का है ही, जो एक्स्ट्रा पैसे लगता उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया ही नहीं इन्होंने। अब मैं आप लोग को क्या बताऊं, देखिए चीजें मैं आप लोगों को बहुत कुछ है जो हम किस तरीके से समझाऊं, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता। अभी मेरा दिल इतना ज्यादा घबरा रहा है ना। मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तो मेरे बहुत ज्यादा दिल पसीज जाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इन्होंने बोला, पैथोलॉजी लैब वाले ने, कि अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने बोला कि सर मुझे चक्कर चक्कर आ रहे हैं पैथोलॉजी वाले भैया से। तो बोले कि बिल्कुल आप लेट जाना, क्योंकि आप ऑलरेडी वीक हो और आपको आपका सर भी बदन भी गर्म है। तो आपको वैसे भी टेस्ट नहीं कराना था, पर बोले ठीक है अब तो हो गया है। क्योंकि बुखार वगैरह में ना टेस्ट नहीं होते हैं ये KFT वगैरह, क्योंकि इनमें सबसे ना बढ़ के ही आता है। और यहाँ पे देव को हम लोग बोले थे, देव आपको भी सुई लगेगी, आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो। तो वो भैया बोल रहे थे हाँ, तो इसलिए इनके चेहरे में थोड़ी सी स्माइल आई थी। और अभी चलिए अच्छा आगे ही मिलती हूँ आप लोगों से। सुई रखी सही रहेंगे। सुई रखी गए है ना, सुई रखी गए हैं। हाँ, तो देखिए हम सब सोचे थे, मैं भी सोच रहा और फिर अब तो सुई आई थी और अब भी सुई आई है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। पंखा चालू कर दे। मम्मी साइड का साथ ले रहा। मम्मी और ऐसे कितने रुपए लगते कर? मम्मी हैं? उसमें चार्ज नहीं किया। मम्मी यार हाँ हाँ हाँ, वो पता नहीं कहाँ इसलिए नहीं दिया, वहीं से निकल रहा था ना।